पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच वाइट बॉल गैरी कर्स्टन लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम से मुतालिक फैसलों पर मुशावरत के लिए गैरी कर्स्टन को तलब कर लिया। बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने से मुतालिक भी गुफ्तगू होगी। गैरी कर्स्टन T20 वर्ल्ड कप की नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पहले ही दे चुके हैं। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मिलेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हमने अपनी टैक्स आमदनी में इजाफा नहीं किया तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरउम्मीद हैं। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्ज़ों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस शाहिद विलाल भी बेंच का हिस्सा हैं। 23 अक्टूबर 2023 को फौजी अदालतों में 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 102 सिविलियन अफराद के ट्रायल को कलअदम करार दिया था। कराची, टट्टा, बदीन और सुजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज तेज़ हवाओं, आंधी और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर भी बारिश हो सकती है। इतवार को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में DSP CTD अली रजा कातिलाना हमले में जाँ बहक। फायरिंग 2 हमलावरों ने की। वाक़े में जख्मी इमारत का सिक्योरिटी गार्ड भी दम तोड़ गया। हमले की जगह से 9 mm की गोलियों के 11 खोल बरामद हुए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का DSP अली रजा और सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर खिराज अकीदत। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। जाँ बहक DSP अली रजा मकतूल SSP चौधरी असलम के करीबी साथी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची बंदरगाह से सामान की बिला तातुल आमदोरफ्त के लिए लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने और मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ने की हिदायत। रेलवे से भी सामान की तरसील की इस्तेदाद बढ़ाने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदरी राहदारी फराहम करने पर काम कर रहे हैं। चीन और दीगर ममालिक की पाकिस्तानी बंदरगाहों से तिजारत से पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर्स कमा सकेगा। चेयरमैन FBR को बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर नस्ब करने की हिदायत। इलाज के पैसे ना होने पर नौशहरों फिरोज में बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम की निशानदेही पर बच्ची की लाश कब्र से निकाल ली गई। गिरफ्तार वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्ची के वालिदैन का कहना है बच्ची को पैदाइश से ही खून की कमी थी। डॉक्टर ने हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि बच्ची का हैदराबाद में इलाज कराते। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बलोचिस्तान में गुज़श्ता माह कोयटा के करीब से सयाहों को यरगमाल बनाया गया। अलहदगी पसंद ग्रुप्स यरगमाल बनाए गए सयाहों को इंसानी बुनियादों पर रिहा करें। यरगमाल बनाए गए अफराद आम शहरी हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना जाना चाहिए। बलोचों के जायज़ बुनियादी हुकूक के हुसूल का देर पा सियासी डायलॉग से मुमकिन है। तवानाई शोबों में $5 अरब सरमायाकारी के लिए 18 रुकनी कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। इसाक डार की सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। कमेटी का फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे से मुतालिक इजलास में किया गया। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे हल करने के लिए तजावीज़ भी तैयार करेगी। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ से पाकिस्तान के रास्ते भारत को पहली बार प्याज बरामद। अफगान अबूरी हुकूमत के मुताबिक कुन्नड़ के ताजिरों ने भारत को 8000 मैट्रिक टन प्याज बरामद की है।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी दौरा कराची में वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए खुद गाड़ी ड्राइव करते रहे। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची आमद से रवानगी तक गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के हमरा रहे। वजीर आजम की गवर्नर सिंध से खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी मुजाहिमत की अलामत, नौजवान हुर्रियत पसंद रहनुमा बुरहान वानी शहीद की 8वीं बरसी। भारतीय फौज ने बुरहान वानी को 8 जुलाई 2016 को शहीद किया। हैदराबाद में सानेहा परीटाबाद में इंसानी गलती से 27 जानें तो चली गईं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से LPG के कारोबार की बंदिश से चूड़ी की सनत से वाबस्ता हज़ारों खानदान फाका कशी में मुब्तला हो गए। 40 से ज़ायद फैक्ट्रीज बंद हो गईं। जिला इंतजामिया ताहाल रोड मैप ना बना सकी। उमरकोट के गांव अमीन जुनेजो में मुबैना निजी जेल से 17 अफराद बाजियाब, 2 खवातीन और 10 बच्चे भी शामिल हैं। अदालती हुक्म पर पुलिस ने शहरी की जमीन पर कार्रवाई की। बाजियाब अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी की 8वीं बरसी। दुखी इंसानियत की खिदमत उनका मकसद हयात था। खवातीन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुल्क का पहला सलामी दस्ता। एक लेडी सब इंस्पेक्टर और 28 कांस्टेबल्स पर मुश्तमिल सलामी दस्ते ने फैसलाबाद में अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया। यादगार शहदा पर पहली सलामी दी। CPO ने कहा कि दस्ता मरियम नवाज की खवातीन को हर शोबे में आगे लाने की सोच का आगाज है। मैं इस वक्त K2 बेस कैंप में हूँ। आज आप देख सकते हैं ब्रॉड पीक बेस कैंप और ये कंकोडिया का जितना भी इलाका है कराक्रम रेंज का, इसमें शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। पेशेंगोई ये की जा रही है कि बर्फबारी का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 समेत कराक्रम रेंज पर शदीद बर्फबारी। खराब मौसम के बायस मुहिम जोई के लिए जाने वाले कोपेमाओं की बेस कैंप वापसी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। खातून कोपेमा समीना बेग को शिगर से बजरिया हेलीकॉप्टर CMS करदू पहुंचा दिया गया। आज इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। समीना बेग को घोड़े पर K2 बेस कैंप से अस्कोली पहुंचाने में 2 दिन लगे। समीना बेग के भाई का कहना है कि उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। 5 रोज पहले बेस कैंप में समीना बेग की तबीयत खराब हो गई थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस की फतूहात का सिलसिला जारी। टूर्नामेंट के 10वें मैच में पाकिस्तान चैंपियंस ने इंग्लैंड चैंपियंस को 79 रन से शिकस्त दे दी। शुएब मलिक और सुहेब मकसूद ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। सईद अजमल की 3 विकेटें फतह के साथ पाकिस्तान के इवेंट के फाइनल में जगह यकीनी हो गई। इतवार के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज चैंपियंस ने साउथ अफ्रीका चैंपियंस को शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज चैंपियंस के चैंपियन क्रिकेटर क्रिस गेल की जारहाना बैटिंग। और फ्रांस में कबल अज वक्त पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपसेट, बाएं बाजू को मामूली बरतरी, हामियों का जश्न। पहले मरहले में तारीखी बरतरी हासिल करने वाली दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली की कामयाबी खतरे में पड़ गई। फ्रांसीसी वजीर आजम गैब्रियल एटल का आज इस्तीफा देने का ऐलान। हतमी नताइज का ऐलान कुछ घंटों में मुतवक्किल।